कि वो एलोपैथी में अगर ट्रीटमेंट लेता है तो उसको एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी में भी जरूर अपने आप को दिखाना चाहिए ताकि उसको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट प्राप्त हो सके। मेरे घुटनों के लिए बोला था रिप्लेसमेंट के लिए, लेकिन 8 साल से मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लिया और होम्योपैथी भी लिया, जिससे कि मैं अभी तक सही चल रही हूँ। मेडिसिन चाहिए जो कि नुकसान न करे, और होम्योपैथिक उसमें सबसे टॉप में है जी। उसको हम नाड़ी के द्वारा डायग्नोसिस करते हैं और पता लगा लेते हैं कि इसको, उसका स्कैनिंग करके पता लगा लेते हैं कि उसको क्या क्या बीमारी है। जैसे हमारा स्टोन की प्रॉब्लम है तो हम स्टोन गला देते हैं, हम उसको निकाल देते हैं। शायद ही कोई ऐसा पेशेंट हो कि जिसका स्टोन हमने नहीं निकाला हो। मेरे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी सबसे ज़्यादा। अच्छा। और नींद की प्रॉब्लम थी। अच्छा। मैंने एलोपैथी की 5 साल दवाई ली है, वो लेता रहा, उसके साइड इफेक्ट सामने आ रहे थे, तब मैंने उसको कन्वर्ट किया होम्योपैथी के अंदर। अब होम्योपैथी से मुझे बहुत बेनिफिट लग रहा है कि मुझे कोई भी साइड इफेक्ट नज़र नहीं आ रहे और नींद भी ठीक ठाक आने लगी है। अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सके और हमारे जो पब्लिक है वो अवेयर हो सके। असल में अवेयरनेस की कमी है। ये जो इलाज है ये रैपिड है, जेंटल है और परमानेंट है। हैं जिनके कोई दुष्प्रभाव, कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते। और तीसरा परमानेंट और लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट होता है। इसका मतलब है कि कोई भी बीमारी जड़ से खत्म होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। जी हाँ, इस समय हम लोग दिल्ली के लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में हैं। जी हाँ, अगर इस हॉस्पिटल की अगर बात कही जाए तो पूरे दिल्ली के अंदर, यानी पूरे भारतवर्ष के अंदर में यहाँ पे हर फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है। चाहे वो गायनी से लेकर के हो, चाहे वो आपके सर्जरी से हो, लेकिन वहीं पर एक प्राचीन काल से चली आ रही एक ऐसी, जिसको इलाज के दौरान जो आयुर्वेद के हिसाब से जिसको लिया गया तो उसको एक नाम दिया गया होम्योपैथिक के हिसाब से। होम्योपैथिक का जब नाम दिया गया, जो कि एक यूनानी जो दवा चलती थी, ये उसके हिसाब से इसको जब नाम दिया गया, ये इसके अंदर में बड़े प्राचीन काल से। वहीं पर आज इस समय हम लोग जहाँ मौजूद हैं, ये लेडी हार्डिंग की न्यू बिल्डिंग के अंदर में 8वां फ्लोर यानी कि 8वां तल। यहाँ पर सभी जितना भी, आप एक बारी मैं कैमरामैन से कहूँगा आप एक बारी सामने से एक बारी ये इधर का व्यू आप दिखा देंगे। आप इधर देख सकते हैं, बहुत ही सफाई से, बहुत ही जिसको कहते हैं ना स्वच्छ भारत का जो सपना था लोगों का कि हम हॉस्पिटल में जाते हैं और हमारे को जो है इस तरीके से गंदगी वगैरह मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो है, जब आप इस न्यू फ्लोर पे जब वो पहुँचेंगे तो इस न्यू बिल्डिंग के ऊपर, तो आप लोगों को जो है यहाँ पे बिल्कुल स्वच्छता से, और यहीं पर होम्योपैथिक के द्वारा उन लोगों का उपचार किया जाता है जो महंगी से महंगी दवाइयां और महंगे से महंगे उपचार नहीं करा सकते। लेकिन अगर वहीं पर अगर बात करें होम्योपैथिक की, तो इस फ्लोर के अंदर में जब आप यहाँ पर आएंगे तो आयुष के नाम से, जो कि केंद्र सरकार ने इसको चालू किया, माननीय मोदी जी ने जिस तरीके से चालू किया, लोगों के लिए दिया कि आप यहाँ पर आकर के अपना इलाज करा सकते हैं, और वो भी निःशुल्क। जो कि आप लोगों को यहाँ पर आएंगे जब, तो आप लोगों को होम्योपैथिक के द्वारा जो है वो काफ़ी जिस तरीके से इलाज होते हैं वो आप लोगों को यहाँ पे कराने को मिल जाएगा, और वो भी निःशुल्क। जो कि यहाँ पे अगर कोई टेस्ट होंगे तो वो भी आपके जो है वो निःशुल्क मिलेंगे। आगे लेकर के चलते हैं, और हमारे साथ में डॉक्टर हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और वहीं पर अगर बात करें तो यहाँ पे सीनियर जो डॉक्टर हैं, उनका आज बर्थडे है, यानी कि जन्मदिन भी है। और जन्मदिन के साथ साथ में आज के अंदर में तमाम यहाँ पे उनके जो जूनियर डॉक्टर हैं वो लोग यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। आप बिल्कुल ठीक सामने देख सकते हैं होम्योपैथिक चिकित्सा केंद्र। वहीं पर योगा का पूरा जो है यहाँ पे ये रूम दे रखा है योगा के लिए। वहीं पे डॉक्टर बिपिन चंद्र लखेड़ा जी जो हैं MD हैं होम्योपैथिक के। और ये आप देख सकते हैं सामने, आप बोर्ड एक बारी कैमरामैन से कहूँगा आप दिखा दें इनको। ये आप देख सकते हैं। और चलते हैं हम लोग, और आप लोगों को इस होम्योपैथिक के बारे में जानकारियां देते हैं। और आप लोगों से ये भी कहेंगे कि आप लोग इस जानकारी को अपने सर्कल के अंदर में जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर कीजिए, ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें। Myself, Sister Kamala Malhotra. I am working here since 33 years and I am assistant nursing superintendent in this hospital, and I am taking treatment from homeopathy department also since 8 years.
as a homeopathy treatment I have तो मैडम ने बताया हमें, हम आज जब यहाँ ऊपर आ रहे थे तो इन्होंने बताया कि किस तरह से इन्होंने होम्योपैथी पद्धति का इलाज लिया और इनके घुटनों को रिप्लेसमेंट करने की बात डॉक्टर ने बता दी थी कि भी आपका ये 8 साल चीज पहले जरूरी है, 8 साल पहले। लेकिन और 8 उसके साल से बाद मैं इन्होंने जब होम्योपैथी का जो इलाज लिया तो आज 8 साल बीत चुके हैं और इनके घुटनों को काफी आराम है, इलाज भी बहुत अच्छा इलाज इनका चल रहा है। तो मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं कि यूनानी पद्धति का जो यूनानी इलाज यूनानी भी इलाज बेस्ट है। बोलते हैं, तो ये बेस्ट इलाज है। मैम उस चीज को आपके साथ शेयर करना चाह रही है अपने अनुभव पेशेंट जी। को चाहिए कि वो एलोपैथी में अगर ट्रीटमेंट लेता है तो उसको एलोपैथी आयुर्वेदिक यूनानी में भी जरूर अपने आप को दिखाना चाहिए ताकि उसको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट प्राप्त हो सके। और उसकी जो बीमारी है, हो सकता है कई बार एलोपैथी में नहीं ठीक हो पाता, कभी होम्योपैथी में ठीक नहीं हो पाता, कभी आयुर्वेदिक में नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब वो ट्रीटमेंट करता है तो उसको बहुत आराम आता है। मेन मकसद होता है कि पेशेंट ठीक होना चाहिए। अगर पेशेंट की बीमारी ठीक हो रही है तो आई थिंक थैंक्स टू गवर्नमेंट, थैंक्स टू आयुष्मान। जो आप अपने जो मुझे बता रहे थे, जो मैं हम- बात बता चुका हूँ, उसी चीज को बताइए कि आपके घुटनों के लिए जैसे- मेरे घुटनों के लिए बोला था रिप्लेसमेंट के लिए, लेकिन 8 साल से मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लिया और होम्योपैथी भी लिया, जिससे कि मैं अभी तक सही चल रही हूँ। और मैंने अभी तक रिप्लेसमेंट नहीं कराया और शायद नहीं कराऊंगी। और मैम जो है, जो दूसरे लोग जो एलोपैथी का इलाज ले रहे हैं उनको भी यहाँ हाँ, लेकर- मैं चाहती हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को लाती भी हूँ और उनमें से बहुत सारे लोगों को आराम भी आता है होम्योपैथी से। तो वो मुझे थैंक्स करते हैं कि सिस्टर आप हमें ले गए थे, तो आपका ठीक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये भारत की बहुत ही प्राचीन पद्धति है। तो जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, मैडम का अनुभव भी सुना, तो जरूर जो है ये जो आयुष्मान भारत- मैं आम पब्लिक से भी कहना चाहूंगी कि वो जरूर इस पद्धति के अंदर जाएं और उसमें अपना ट्रीटमेंट करवाएं और उनको सब पद्धति का इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ भी नहीं पता होता आपको कहाँ से आराम आ जाए, और कई बार पेशेंट को इतना आराम आता है कि वो थैंक्स करते हैं कि भाई बहुत और अच्छा सबसे बड़ी बात है, इस इलाज का आप पे कोई दुष्प्रभाव नहीं, मुझे कुछ। इवन मैं बच्चों को भी होम्योपैथी ही देती हूँ एलोपैथी की जगह। सच्ची बताओ, मैं खुद एलोपैथी में हूँ लेकिन होम्योपैथी। Thank you, बच्चे भी madam. मेरे शुरू से एलोपैथी की नहीं मिली, होम्योपैथी में तब। थैंक यू मैडम, आप हमारे Thank you साथ so जुड़े, much. इतनी अच्छी बात आपने शेयर करी अपना Thank you. अनुभव। थैंक यू सो मच। डॉक्टर लखेड़ा से बात कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर विपिन चंद्र लखेड़ा है, जो कि एमडी थे यहाँ पर, फिलहाल रिटायर हो चुके हैं और पूर्व निदेशक रहे हैं उत्तराखंड से। सर बहुत स्वागत है, और भी अन्य कई पदों पर रहे हैं। सर बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। और सर का आज बर्थडे है, तो हमारे चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो सर ये जो अपना यूनानी पद्धति का इलाज है, ये होम्योपैथी, होम्योपैथी का इलाज है। हाँ, तो होम्योपैथी के इलाज को लेकर के दर्शकों में जो कुछ भ्रम है, तो जल्दी से बिलीव नहीं करते हैं, जबकि भारत की प्राचीन पद्धतियों में से एक है और आप उसके निदेशक हैं। तो सर क्या दर्शकों को कहना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहूँगा कि आने वाला भविष्य होम्योपैथिक का है। लोग बाग दवाई खाना छोड़ना चाहते हैं, यस, उनको मेडिसिन चाहिए जो कि नुकसान ना करे, और होम्योपैथिक उसमें सबसे टॉप में है। जी, मेरे यहाँ स्पेशलिटी क्या है कि आपको बोलने की जरूरत नहीं है। कोई भी पेशेंट आएगा, उसको हम नाड़ी के द्वारा डायग्नोसिस करते हैं और पता लगा लेते हैं कि इसको, उसका स्कैनिंग करके पता लगा लेते हैं कि उसको क्या क्या बीमारी है, और दवाई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको दवाई भी दे देते हैं। बहुत रेयर चांसेस है किसी पेशेंट को बोलना पड़ता है, अदरवाइज हमारे यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है। जी, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो फ्यूचर है वो होम्योपैथिक में है, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप देखिएगा कुछ आने वाले सालों में होम्योपैथिक ही चलेगा। एलोपैथिक इमरजेंसी में जरूर चलेगा, लेकिन फ्यूचर जो है होम्योपैथिक का है। जी। तो सर जैसे एलोपैथिक में कई ऐसे इमरजेंसीज होती हैं जिसमें जैसे उनका सर्जरी से लेकर के और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो, तो होम्योपैथी में भी कुछ इस तरह का होता है क्या? बिल्कुल। या फिर वो उनको रेफर कर दिया जाता है? सर्जरी में हमारे यहाँ क्या है कि जैसे हमारा स्टोन की प्रॉब्लम है, तो हम स्टोन गला देते हैं, हम उसको निकाल देते हैं। शायद ही कोई ऐसा पेशेंट हो कि जिसका स्टोन हमने नहीं निकाला हो। अच्छा। थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है गॉल ब्लैडर के स्टोन में, अगर माना नहीं निकला तो उसके लिए ऑपरेशन के लिए रेफर कर देते हैं। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ सर्जरी, जैसे माना एब्सेस का मामला है, सर्जन उसमें चीरे लगा देते हैं, उसका पस निकाल देते हैं, लेकिन हम लोग उसको मेडिसिन से उसको ट्राई कर देते हैं, मेडिसिन से ठीक कर देते हैं। इवन कि पता ही नहीं चलता आदमी को कि कभी मेरे को फोड़ा या कोई ऐसी बीमारी हुई थी। अब जैसे कीलॉइड का केस है, कीलॉइड में
दवाइयाँ देते देते डॉक्टर लोग हमारे थक जाते हैं, लेकिन हम उसको एलोपैथिक वाले? एलोपैथिक में जी। और हम उसको बिल्कुल एकदम ठीक कर देते हैं। अब आप पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि कब मैं ठीक हो गया। तो ये है होम्योपैथी की ये स्पेशलिटी है कि आपको आपकी बीमारी को भुला देती है। मेरे कई पेशेंट हैं जिनको मैं पूछता हूँ कि हाँ भाई तुम दवाई काय के लिए खा रहे हो, पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि मैं किस चीज़ के लिए दवाई खा रहा हूँ, क्योंकि वो खाते खाते भूल जाता है और वो इतने हल्के तरीके से ठीक हो जाता है कि आदमी सोचता है कि जैसे मजाक चल रही है। तो भारी से भारी बीमारियां भी हमने ठीक किया है। अभी हमें एक मैडम मिली थी कि 8 साल पहले उन्होंने एलोपैथिक में डॉक्टर ने बोला था कि आपके घुटने बदले जाएंगे, रिप्लेसमेंट होगी। फिर उन्होंने यहाँ का इलाज लिया तो 8 सालों से ज़रूरत नहीं पड़ी बदलने की और काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, काफ़ी उनको अच्छा असर था। तो आपने बड़ा लंबा समय अपना इस चिकित्सा में दिया है, तो कोई ऐसा विशेष अनुभव शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो लेडी है उसके कार्टिलेज घिस गई, मतलब घुटने के जो हड्डियां होती हैं मुलायम वाली, वो घिस गई थी। जब वो मेरे पास आई तो चल नहीं पा रही थी, बहुत दर्द था, बहुत समस्या थी। डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। मेरे पास आई, करीब 6-7 महीने से या 1 साल से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। आज आपने देखा होगा कि बिल्कुल आराम से चल रही है, आराम से, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि उसको कभी ऐसी प्रॉब्लम भी थी। और ऐसे एक नहीं, कई पेशेंट है जो वो स्ट्रेचर में आते थे और यहाँ से ठीक हो गए, पैदल जा रहे हैं अपने आराम से। तो ऐसे कई केसेस हैं। हम लोग काफी सक्सेसफुल है इस मामले में, बहुत सक्सेसफुल है। आप अगर सर आजकल देख रहे हैं कि हृदय की जो बीमारियां हैं लगातार बढ़ती चली जा रही है और अटैक के मामले जो है वो बहुत ज्यादा हो पिछले 3-4 सालों में हार्ट अटैक। उसके ऊपर में आप कुछ बताएंगे कि किस तरीके से इलाज हो सकता है, या संभव है या असंभव? हंसता खेलता स्वस्थ दिखने वाला व्यक्ति जो खेल कूद रहा है, जिसे कोई बीमारी नहीं है उसकी हिस्ट्री में, लेकिन वो चलते फिरते ही खेलते कूदते ही आजकल डेथ हो रही है कि जी हार्ट अटैक आ गया, इसको लेकर कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही है। बल्कि मेरे को दुख है कि मेरा कोई पड़ोसी था, अच्छा, 38 ईयर्स का, हमारे साथ वॉक करता था और अचानक उसका डेथ हो गया है। तो कहने का मतलब ये कॉमन चीज़ें हैं। मैंने ये नोटिस किया कि एक हमारी लाइफ स्टाइल, एक हमारा व्हाट्सएप, एक हमारा फेसबुक, ये बच्चे लोग जो है मोबाइल में ज़्यादा टाइम देते हैं। रात के 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक सोते नहीं है और फिर उठने के लिए वही 10, 11, 12 बज जाते हैं। तो उनकी लाइफ स्टाइल चेंज है एक्चुअली। अच्छा। बीमारियां इस वजह से हो रही है। अच्छा। क्योंकि उनका, जैसे हमारे पुराने उसमें बोलते थे कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। वो चीज़ आज के ज़माने में ख़त्म हो गई है। किसी भी बच्चे को देखिए आप, बहुत लेट सोता है और बहुत लेट उठता है, तो उसका सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। उसका हार्ट की प्रॉब्लम्स आने लगती है, उसका पेट की समस्या होने लगती है, उसको कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, उसको गैस होने लगता है, इसलिए उसकी हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए हार्ट अटैक आ जाता है। धमनिया में ब्लॉकेज आ जाता है। तो मेन कारण है उसका लाइफ स्टाइल है। हम अपना लाइफ स्टाइल ठीक करेंगे तो जरूर वो ठीक हो जाएंगे। और ऐसे कई केसेस हैं जिनको हमने ठीक किया है, जिनको डॉक्टर ने बताया था कि भाई इनको ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है, हमने बिल्कुल एकदम ठीक किया है यहाँ पे। जी जी, होम्योपैथी के अंदर में इसके जो है वो इलाज है, बिल्कुल सर्दियाँ, बिल्कुल बहुत बढ़िया इलाज है। और शायद ही कोई आदमी ऐसा बोलेगा कि मैं ठीक नहीं हुआ। समय रहते अगर डिसीजन ले ले और सही जगह पहुंच जाए तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू। थैंक यू। हमारे साथ हंसराज शर्मा हैं जो कि पेशेंट हैं और यहाँ पर अपना इलाज चला रहे हैं होम्योपैथी से। तो इन्हीं से जानते हैं कि यहाँ आने के बाद क्या बीमारी, आपको यहाँ का इलाज लेने के बाद क्या आपको फ़ायदा पहुँच रहा है? मेरे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी सबसे ज़्यादा। अच्छा। और नींद की प्रॉब्लम थी। अच्छा। मैंने एलोपैथी की 5 साल दवाई ली है। वो लेता रहा, उसके साइड इफेक्ट सामने आ रहे थे। रात को लेता हूँ तो नींद आता था, पूरे दिन बॉडी में डलनेस रहती थी। धीरे धीरे मैंने उसको कन्वर्ट किया होम्योपैथी के अंदर। अब होम्योपैथी से मुझे बहुत बेनिफिट लग रहा है कि मुझे कोई भी साइड इफेक्ट नज़र नहीं आ रहे और नींद भी ठीक ठाक आने लगी है, कॉन्स्टिपेशन भी दूर हुआ। अच्छा, बिल्कुल, अब ठीक है। अब ठीक हो जी, ठीक हो। तो अभी ये मतलब जैसे डॉक्टर साहब इनकी जो प्रॉब्लम थी, तो एलोपैथिक में 3-4 दिन या कुछ समय लेते हैं तो वो ठीक हो जाती है काफ़ी लंबे। तो इनको कब तक ये इलाज लेना पड़ेगा? इनको ज़्यादा इलाज नहीं करेंगे। इनका ज़्यादा हम 3 महीने इलाज करेंगे। अच्छा। इनका असल में प्रॉब्लम लीवर है, फैटी लीवर है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, गैस फॉर्मेशन हो रहा था और वो सर में चढ़ जाता था। अच्छा। इससे नींद की भी डिस्टर्ब थी और स्ट्रेस लेवल बड़ा हाई था।
हमने ये प्लानिंग किया कि भाई इनका लीवर ठीक कर देंगे, इनको चाय बंद कर देंगे और जो फैटी और जो मैदे वाली चीजें हैं उनको बंद करवा देंगे। तो हमने वो सब करवाया और कुछ दवाइयाँ दी। आज ये बिल्कुल परफेक्ट है, कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल। जैसा लोग सोचते हैं कि यार बड़ा लंबा इलाज है, बहुत दिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। होम्योपैथी वो एलोपैथिक से 10 गुना बढ़िया है। अच्छा, ये सच भी है, ये सच ही है कि होम्योपैथिक एलोपैथिक से बहुत बेस्ट है। इसके लेने के बाद कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आते, बॉडी के अंदर कोई अलग से महसूस नहीं होता कि होम्योपैथिक दवाई लेने से यार मैं एलोपैथिक की तरह कोई साथ में स्ट्रेस आ रहा है या बॉडी के अंदर कुछ और सिम्टम नजर आ रहे हैं। ये एक जनरल मेडिसिन है जिसको यूज करने के बाद पता ही नहीं चलता कि कैसी बीमारी ठीक होगी और इजीली में ठीक होती रहती है। आदमी रूटीन लाइफ है, 2 बूंद पानी की तरह है, पीनी है और नमस्ते, बिल्कुल ठीक हो गया। तो हम कह सकते हैं जो भारत की जो प्राचीन पद्धति है, भारतीय लोग फिर से उस ओर लौट रहे हैं, उस पर फिर से उनका विश्वास हो रहा है। कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को भूलते जा रहे थे, कम होता जा रहा था और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद इस चीज़ को और प्रोत्साहन बढ़ावा मिला है, तो जिसकी वजह से ये चीज़ें फिर से अपने अस्तित्व में आ रही है। जी, मेरी शुभकामनाएं हैं चैनल के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग दिन रात चौगुनी प्रगति करें और लोगों को इसी प्रकार से अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकें और हमारे जो पब्लिक है वो अवेयर हो सके। असल में अवेयरनेस की कमी है, अदरवाइज बीमारियां सब ठीक हैं। सबसे बड़ी कमी यही है कि अवेयरनेस हम लोगों में नहीं है, या होती भी है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते, जाने अनजाने कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कि चल छोड़ यार। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें और उस पर जो भी आपको बातें मिलती है, नॉलेज मिलती है, उसको अपने जीवन में, उसको अपने आचरण में लाएं। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। हमारे साथ डॉक्टर राजीव चोपड़ा हैं जो होम्योपैथी के स्पेशलिस्ट हैं और यहाँ इस मौके पर जुड़े हुए हमारे साथ, तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज होम्योपैथी के ऊपर जो चर्चा हो रही है, लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और ये भी बताया गया कि लेडी हार्डिंग में ये आयुष मंत्रालय की ओर से ये इलाज यहाँ पर शुरू हुआ है, जो कि जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा। तो आप इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? छोड़ दो। मैं सबसे पहले होम्योपैथी के क्षेत्र में एक सीनियर होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ और पिछले 30 वर्ष से इस होम्योपैथिक का जो भी संस्थान जुड़े हुए हैं उनमें काम करता रहा। सबसे पहले मैं आपको 3 चीज़ें होम्योपैथी के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये जो इलाज है ये रैपिड है, जेंटल है और परमानेंट है। रैपिड मतलब लोग ये सोचते हैं कि होम्योपैथी जो है दवाई वो बहुत असर जो है उसका बड़ा स्लो होता है, पर स्लो नहीं है। रैपिड मतलब जल्द है। जेंटल का मतलब ये है कि ये इसमें कोई इंजेक्शंस नहीं इस्तेमाल होते, बच्चे मीठी गोली आराम से ले लेते हैं जिनके कोई दुष्प्रभाव, कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते। और तीसरा परमानेंट और लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट होता है। इसका मतलब है कि कोई भी बीमारी जड़ से खत्म होती है, वो टेम्परेरी नहीं होता। कि अक्सर हम कोई भी पेन किलर्स खाते हैं तो 2-4 घंटे तो पेन ठीक हो जाता है, लेकिन पेन किलर्स का लिवर्स पे, किडनीज पे बहुत दुष्प्रभाव, किडनीज पे बहुत असर ठीक नहीं पड़ता। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये होम्योपैथी का जो आविष्कार किया था वो डॉक्टर हेनेमैन ने किया था, जो कि खुद एक एलोपैथिक डॉक्टर थे। जर्मनी से ये साइंस आई थी और आज 10 अप्रैल को होम्योपैथिक विश्व दिवस के नाम से, वर्ल्ड होम्योपैथी डे के नाम से पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। जो अभी केबीसी में भी एक क्वेश्चन आया था, ये वाला जो 12 लाख का क्वेश्चन था, जिसमें पूछा गया था कि भाई ये कौन सा ऐसा डे है। 10 अप्रैल एक ऐसा डे है जो वर्ल्ड होम्योपैथिक डे पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है और 100 से ज़्यादा कंट्रीज के अंदर आज होम्योपैथी को अपनाया गया है और इट इज बिकमिंग एट द इंटरनेशनल लेवल। कि हम ये सोचे कि होम्योपैथी पहले कैसी थी, अब कैसी है। और जहां मैं ये खड़ा हूँ, लेडी हार्डिंग होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, जो कि एक इतना बड़ा सेंट्रल दिल्ली में एक पूरा फ्लोर आयुष मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, जहाँ की होम्योपैथी का एक अलग डिपार्टमेंट है, जहाँ से हम ये आपको सूचनाएं सारी दे रहे हैं। तो होम्योपैथी में एक कितनी ऐसी सर्जिकल कंडीशंस हैं जो बिना सर्जरी के ठीक हो जाती हैं। जैसे गुर्दे में पथरी है, गॉल ब्लैडर में पथरी है, ऑपरेशंस की नौबत ही नहीं आती। यूट्राइन फाइब्रॉइड तक के केसेस, जैसे बच्चेदानी में किसी को यूट्रस में फाइब्रॉइड हो गए तो बच्चा कैसे होगा अगर किसी का यूट्रस निकाल दिया जाएगा।
वो तो बच्चा ही नहीं होएगा। तो हम उसको फाइब्राइड को और पथरियों को होम्योपैथिक दवाई गलाने की क्षमता रखती है। तो ये, लेकिन लोगों को ये पता होना चाहिए सब चीजें। तो ज्यादा से ज्यादा हम ये कहना चाहेंगे कि होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा विज्ञान है जो एक समुंदर है जिसमें से हमें मोती ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, लेकिन लोगों को ये अभी इतना ज्ञान नहीं है या पता ही नहीं है, तो जानकारी के अभाव में वो उसका लाभ नहीं ले पाते। वो इंस्टेंट रिलीफ के चक्कर में एलोपैथी में जाते हैं, डिस्प्रिन खा ली, क्रोसिन खा ली, बिना दवाई बिना चिकित्सक के खा ली, डोलो खा ली, जो एंटीबायोटिक्स तो खाना ही नहीं चाहिए। फिर बाद में कहते हैं कि ये हो गया वो हो गया। तो हमारा एक मैसेज ये भी है कि बिना एक बीमारी के उपचार में कई और बीमारियां लगा ली। तो इतना ही मैं आपको कहना चाहूंगा, इससे ज्यादा तो नहीं। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।